हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम। हम आज अध्याय 3 के श्लोक 25 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हमने पिछले एपिसोड में 15 से 24 श्लोक का व्याख्यान किया था। पहले भगवान ने कहा था कि एक ज्ञानी व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु वह फिर भी सामान्य मनुष्यों के लिए उच्च आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के निरंतर कर्म करते रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी उन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हैं जिन्हें वे अपना आदर्श मानते हैं। अपना स्वयं का उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यह बात समझाई। अब इसी टॉपिक को आगे जारी रखते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे श्लोक 25 में कहते हैं। श्लोक 25। सक्तः कर्म विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा असक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी व्यक्ति फल की कामना से कार्य करते हैं, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वे अनासक्त रहकर कर्म करें। किस उद्देश्य से कर्म करें? भगवान कहते हैं, लोक कल्याण की इच्छा हेतु, अर्थात मनुष्य को उचित पथ पर ले जाने के लिए। तो इसी बात को दोबारा दोहराया गया है जो पहले भगवान ने कही थी कि जस्ट एज द इग्नोरेंट पीपल डू एक्शंस विद सेल्फिश अटैचमेंट to the fruits of result actions, the wise should also work with equal zeal and enthusiasm, but keeping in mind that they are only the instruments in the hands of the Lord in the service of humanity for the sake of leading the people on the right path. इस श्लोक का यह भी तात्पर्य है कि अज्ञानी व्यक्ति सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए जो भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ या किसी देवता की पूजा करता है, तो ज्ञानी पुरुष को भी उन धार्मिक रीति रिवाजों को उसी प्रकार निष्ठापूर्वक करते रहना चाहिए, परंतु बिना किसी सांसारिक भोगों में आसक्ति के, क्योंकि वह जानता है कि इन पुण्य कार्यों के करने से व्यक्ति के मन में धीरे धीरे काम वासनाएं कम होती जाएंगी और एक दिन उसके मन में विषय भोगों में विरक्ति और भगवान में अनुराग अवश्य विकसित होगा। श्लोक 26। न बुद्धिभेदं जन्येद अज्ञानां कर्मसंगिनां योषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। In this verse also, Shri Krishna continues to lay stress that a jnani should lead the people on the right path by the personal demonstration of doing work according to Karma Yoga. भगवान कहते हैं, न बुद्धि भेदम जन्येद, उनकी बुद्धि में मतभेद उत्पन्न न करें। अज्ञानाम कर्म संगीनाम, अज्ञानी लोगों की जिनकी कर्म फलों में आसक्ति है, अपितु जोशयेत सर्वकर्माणि, उन्हें भी अपने सभी कर्म करते रहने के लिए प्रेरित करें। विद्वान युक्त है समाचरण, यह विद्वान मनुष्य ज्ञान से युक्त होकर सभी कर्मों का भली प्रकार आचरण करते हुए। तो ये विद्वान लोगों के लिए भगवान ने कहा है कि जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको विद्वान युक्त कहा गया है, अर्थात जिसे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है। अज्ञानी मनुष्य को यहाँ कर्म संगी नाम कहा गया है, अर्थात
जिनकी कर्मों में आसक्ति है। सभी मनुष्य, ये तथ्य है, ये एक वास्तविक तथ्य है कि सभी मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से ही कर्म करते हैं। अगर कोई इच्छा ही नहीं होगी तो व्यक्ति कार्य ही क्यों करेगा। यह स्वाभाविक है कि एक जो गरीब है वह संपत्ति प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए किसी देवता की पूजा करेगा या कोई कार्य करेगा। जो बीमार है वो अपने दर्द और पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी पूजा पाठ करेगा। एक जो गृहस्थी है जो हजारों कठिनाइयों से गुजरता रहता है, वह जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए कोई भी पूजा करेगा, अनुष्ठान करेगा। तो यह स्वाभाविक है। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति उसको यह कहे कि तुम इच्छा मत रखो तो या बिना किसी स्वार्थ के कर्म करो, तो यह साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, बल्कि उसकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर देगा। और कई बार क्या हो सकता है कि वह व्यक्ति कुछ सोचकर कर्म करना ही छोड़ दे, क्योंकि उसको अगर ये बताया गया कि त्याग ही सही मार्ग है तो फिर वो कर्म करना ही छोड़ देगा, जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक है, हानिकारक है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि उसकी शिक्षा जो प्रकृति और मानव स्वभाव के विपरीत ना हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए एक ज्ञानी को भी धर्म के अनुसार स्वयं भी कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए और दूसरों को भी वैसे ही करने के लिए कहें। सो द टीचिंग ऑफ सच पीपल should always be contrary, should never be contrary to the law of nature and the human disposition। तो माइंड में प्रश्न उठ सकता है कि यदि अज्ञानी और ज्ञानी दोनों ही वैदिक कर्म करते रहते हैं, तब फिर दोनों में क्या भेद है। इसका उत्तर श्री कृष्ण श्लोक 27 और 28 में स्पष्ट करते हैं। श्लोक 27, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अज्ञानी पुरुष किस प्रकार कर्म में आसक्त होता है, इसका वर्णन भगवान ने इस श्लोक में किया है। प्रकृते क्रियमाणानि, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि प्रकृति के गुणों की शक्ति द्वारा ही मनुष्य कर्म करता है। गुणैः कर्माणि सर्वशः, सभी कर्म प्रकृति के तीनों गुणों के आधार पर ही किए जाते हैं। ये तीन गुण हैं सत्व, रजस और तमस, जो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग अनुपात में होते हैं और इन्हीं गुणों के आधार पर ही व्यक्ति अच्छे या बुरे कर्म करता है। वास्तव में जो संपूर्ण कर्म है वो इन्हीं तीनों गुणों द्वारा किए जाते हैं। परंतु जो अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो विमूढ़ आत्मा है, जो अहंकारी है, जो भौतिकवादी लोग हैं, जिनकी सांसारिक भोगों के प्राप्ति में इच्छा है, वे अहंकार के वश होकर ड्यू टू देयर ईगो कर्ता अहम इति मन्यते, अपने आप को वो सभी कर्मों का करने वाला मानते हैं। वो कहते हैं कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ, इन कर्मों के फल का मैं ही भोगने वाला हूँ, मैं ही एंजॉयर हूँ। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि इन तीन गुणों के आधार पर ही मन में कर्म करने के विचार उत्पन्न होते हैं। मन से ही शक्ति पाकर, मन की सहायता से ही इंद्रियों द्वारा संसार में कर्म किए जाते हैं। परंतु अज्ञान के कारण मनुष्य स्वयं को कर्ता मान लेता है और ये अपनेपन की, कर्तृत्व की भावना होने के कारण और जो फल की चिंता है उसमें व्यक्ति में व्याकुलता एवं आसक्ति होना स्वाभाविक ही है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वह जानता है कि उसकी असली पहचान यह शरीर नहीं है, बल्कि उसके हृदय में निवास करने वाली आत्मा है। इसलिए वह जानता है कि उसकी इंद्रियां, मन और कर्म इंद्रियां इन तीन गुणों के अनुसार ही अपनी अपनी विभिन्न गतिविधियों में संलग्न रहती हैं और वह कर्मों के फल का न तो करता है और न ही उनका भोगता है। इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति है वो कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। अगले श्लोक में श्री कृष्ण इसकी और व्याख्या करते हैं। श्लोक 28, तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, परंतु जो सत्य को जाने वाले हैं, जो तत्वविद हैं, जो तत्व ज्ञान को जानने वाले हैं, हु आर द नोअर ऑफ द ट्रुथ, गुण कर्म विभागयो, और वे गुण और कर्मों के भेद को भी जानते हैं। वो जानते हैं गुणा गुणेशु वर्तन्त है कि ये प्रकृति के 3 गुण ही मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा होने वाले सभी कार्यों को संचालित करते हैं। इति मत्वा न सज्जते, इस प्रकार यह जानकर वे उनसे प्रभावित नहीं होते, उनमें आसक्त नहीं होते, अतः वे उन कर्मों के बंधन में नहीं फंसते। इस श्लोक में ज्ञानी को तत्वविद कहा गया है, जिसका अर्थ है सत्य का ज्ञाता, नोअर ऑफ द ट्रुथ, जो अपने अहंकार को समाप्त करने के पश्चात इस भौतिक शरीर से अलग स्वयं की पहचान को समझने में सक्षम हो जाते हैं। द नोअर ऑफ द ट्रुथ, द तत्वविद जानता है कि वो आत्मा है, एंड ही कंसिडर्स दैट ऑल चेंजेस, फंक्शंस एंड एक्शंस आर merely the qualities of nature acting on the sense objects. Therefore, he remains unattached. ज्ञानी आत्मा एक सच्चे खिलाड़ी की तरह अपना कार्य पूरी क्षमता से करता है। उसका आनंद केवल खेलने में होता है, न कि प्रशंसा या ज़्यादा अंक पाने के लिए। अतः ज्ञानी और अज्ञानी में दोनों में जो अंतर है वो मन के भाव का अंतर है। मन में अगर यह भाव है जो करे सो हरि करे, जो कुछ करता है वो भगवान ही करता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो वही कार्य मुक्ति का कारण बन जाता है। अब आगे श्री कृष्ण श्लोक 29 में कहते हैं, प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन विन्न विचाल्येत। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा, जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से मोहित होकर सज्जनते गुण कर्मसु, फल की प्राप्ति की कामना के साथ कर्म करते हैं, उनमें उलझे रहते हैं। कृत्सन वित्तान, जो सत्य को जानने वाला ज्ञानी पुरुष है, उसको चाहिए कि उन अज्ञानी और अल्प बुद्धि वालों की बुद्धि में के मन में न विचालियत, उनके मन को विचलित न करें, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते रहने देना चाहिए। इसका भावार्थ यह है कि एक ज्ञानी व्यक्ति को अपने विचारों को उन लोगों पर नहीं थोपना चाहिए जिन्हें आत्मा और परमात्मा का पूर्ण ज्ञान नहीं है, अपितु उन्हें अपना कार्य अपनी इच्छा अनुसार करते रहने देना चाहिए। सो ही शुड नॉट कन्फ्यूज दोज पीपल बेसिकली। अब इसके बाद श्लोक 30 जो कर्म योग पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक 30 में भगवान ने एक ही श्लोक में अर्जुन को कर्म योग का सारा सार बता दिया है कि कर्म योग का पालन किस प्रकार किया जाना चाहिए। इसका हम पहले उच्चारण करेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। सर्वाणि कर्माणि, अपने सभी कर्मों को, मयि संन्यस्य, मुझे समर्पित करके, अध्यात्म चेतसा, और मुझ परमात्मा का निरंतर ध्यान करते हुए, निराशीर, कर्म फल की लालसा के बिना, निर्ममो भूत्वा, व्यक्तिगत लाभ से रहित होकर, विगत ज्वरः, तथा मन में बिना किसी संताप के, विदाउट एनी एंग्विश इन द माइंड, युद्धस्व, युद्ध करते रहना। उसको अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम इस भाव से युद्ध करो। तो युद्ध करो जो भगवान ने यूज़ किया है वर्ड, वो अर्जुन के लिए किया है इस श्लोक में, परंतु यह हम सब के लिए एप्लीकेबल है। युद्ध करने का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को, सभी परिस्थितियों को कर्म योग के भाव से उनका सामना करना चाहिए। यही इसका भावार्थ है। तो कितनी ही एक सुंदर शैली में एक ही श्लोक में भगवान ने कर्म योग का मतलब समझा दिया है।
इस श्लोक में भगवान ने यहाँ कर्मयोग के 5 विशेषण बताए हैं। पहला है संन्यस्या, अर्थात सभी कर्मों में अपने निजी लाभ, लालसा और शोक आदि का पूर्णतया त्याग कर देना, अर्थात निस्वार्थ भाव से कर्म करना। दूसरा है अध्यात्म चेतसा, परमात्मा का निरंतर ध्यान करते हुए चेतना से युक्त होकर, भगवान के ध्यान में युक्त होकर सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पण की भावना से करना चाहिए। तीसरा है निराशी, कर्मों के फल में आसक्ति का न रखना, अर्थात जो भी कर्म फल प्राप्त हो उसको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना। चौथा है निर्ममो भूत्वा, अर्थात अपनेपन की, स्वामीपन की भावना का न होना। जो भी कर्म आप कर रहे हैं, जो भी आपको मिलता है, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस भाव से कर्म को करना। और पांचवा है विगत ज्वरः, मन में किसी भी प्रकार का संताप नहीं होना कोई भी कर्म करते हुए, कि अनमने मन से नहीं करना, बल्कि प्रसन्नतापूर्वक वो कर्म अपना करना है। तो इन शॉर्ट अगर कहें, डू योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी विद स्पिरिचुअल फ्रेम ऑफ माइंड, फ्री फ्रॉम सेल्फिश अटैचमेंट टू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, विदाउट एनी कंप्लेंट व्हाटसोएवर। तो इस एक श्लोक में इस जो व्याख्या है कर्मयोग की, भगवान ने पूरी व्याख्या इस श्लोक में कर दी है। भगवान हमें, मानव को यह संदेश भी दे रहे हैं कि गीता में दिए गए इन उपदेशों को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करें और अपने जीवन में अपनाएं। यही जीवन जीने की कला है। हम सत्य को जानें और उसके अनुसार अपने जीवन को सुधारें। ऐसा करने से हमारे मानसिक संताप, हमारा काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 31, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, श्रद्धावान्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य मेरे इन उपदेशों का निरंतर अनुसरण करते हैं, अनुपालन करते हैं, कैसे करते हैं पालन? श्रद्धावान्त, श्रद्धा और भक्ति सहित, अनसूयंत, दोष दृष्टि से रहित होकर, अर्थात उनमें कोई दोष न ढूंढते हुए, मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो योगी हैं, कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात वे इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। So those who always constantly practice these teachings given in Gita with faith and tolerance, they become free from the bondage of karma. लेकिन जो श्रद्धा युक्त पुरुष नहीं है, जो अज्ञानी हैं, उनकी क्या दशा होती है, इसकी का वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। श्लोक 32, ये त्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। भगवान कह रहे हैं, ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः, इन उपदेशों में जो लोग दोष को ढूंढते हैं, त्रुटियों को ढूंढते हैं कि ये गलत है, ये सही नहीं है, उनको समझ में नहीं आता पर उनको बोलते हैं कि ये गलत है, ऐसे जो 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 लोग हैं, और जो न अनुतिष्ठन्ति मे मतम्, और न ही मेरे इन उपदेशों का अनुसरण करते हैं, उनका पालन नहीं करते, सर्व ज्ञान विमूढ़ांतान, वे सभी ज्ञान से अनभिज्ञ पुरुष, विद्धि नष्टान चेत से, इन उपदेशों की उपेक्षा करने से और विवेकहीन होने के कारण अपने विनाश का कारण बनते हैं। So therefore, those who criticize these teachings without any reason and do not follow their prime vision in life are to be considered ignorant, senseless and confused. अगले श्लोक में भगवान एम्फेसाइज करते हैं that the power of our natural tendencies, that is our sanskars from previous births, are so strong that it is very difficult to keep the sense organs and their attachments to their respective objects is very difficult even for a wise person,
who has still not attained self-realization. तो श्लोक 33, सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। भगवान कह रहे हैं ज्ञानवान अपि, कि ज्ञानवान लोग भी प्रकृते सदृशम चेष्टते स्वस्या, अपने संस्कारों और प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। प्रकृति यान्ति भूतानि, सभी जीव भी अपनी स्वाभाविक प्रकृति से प्रेरित होकर ही अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर कार्य करते हैं। निग्रह किम करिष्यति, फिर भला इंद्रियों का दमन कोई कैसे कर सकता है। इंद्रियां इतनी स्ट्रोंग होती हैं, इतनी पावरफुल हैं, उनका दमन करना बहुत ही कठिन है। एक अर्थ ये भी है कि इस अपने जो स्वभाव है, जो आपका एक अंतर्गत स्वभाव है, उसके विरुद्ध कार्य करना बहुत ही कठिन है। जिस प्रकार के विचारों का चिंतन हम करते हैं, उन्हीं विचारों के अनुसार हम विवश होकर कोई भी कार्य करते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि ज्ञानवान पुरुष भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। यहाँ पर ज्ञानवान शब्द का अर्थ है वह पुरुष जिसने कर्मयोग के सिद्धांत को भली भांति समझ लिया है, वह कर्मयोग के सिद्धांत को जानता है, पर तब भी वह उसके अनुसार कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि उसका स्वभाव उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। पूर्व जन्म में अर्जित वासनाओं के कारण मनुष्य कर्मयोग में के मार्ग को अपने जीवन में नहीं उतार पाता। इतना आसान नहीं होता। इसका एकमात्र कारण है कि प्राणी मात्र अपने स्वभाव का ही अनुसरण करते हैं, और हमारा पूर्व जन्मों के संस्कारों द्वारा निर्मित स्वभाव इतना शक्तिशाली होता है कि उसके विपरीत कार्य करना अति कठिन है। Even the wise person who is enlightened acts according to his own nature. Bhagavan says, one's own nature will have its way. Therefore, what can restraint do? This, in fact, is a very discouraging statement. अगर कोई इसको समझे कि common man will understand that all his efforts shall be in vain. After all, however, Shri Krishna definitely never intends to discourage the human being not to practice self-restraint. इसलिए भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि एक मनुष्य अपनी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसमें कैसे सुधार ला सकता है, वो इस पर प्रकाश डालते हैं। इसके लिए वे अर्जुन को अपने राग और द्वेष को वश में करने के लिए कहते हैं। वे यह नहीं कहते कि आप आवश्यक चीज़ों का सेवन करना बंद कर दें, बल्कि कह रहे हैं कि अपने उनके प्रति आपकी जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, या उनके प्रति जो आपका द्वेष है या घृणा है, उनको मिटाने का अभ्यास करें। तो श्लोक 34 में भगवान ने यही कहा है। श्लोक 34, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ विवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। भगवान कहते हैं इंद्रियों के विषयों में राग द्वेषो व्यवस्थित हो। जो राग और द्वेष होता है, अर्थात सभी इंद्रियों में अपने अपने भोगों के प्रति जो अट्रैक्शन है या जो हेट्रिड है वो छिपे रहते हैं। जैसे जीभ है वो मीठा पसंद करती है, कड़वी चीज़ों को नापसंद करती है, तो इसी प्रकार से हर इंद्रिय के अपने अपने राग और द्वेष होते हैं। दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं तयो न वशम आगच्छेतौ, लेकिन मनुष्य को उनके वश में कभी नहीं आना चाहिए। ही अस्य परिपंथिनो, क्योंकि वे मनुष्य के कल्याण मार्ग में महान शत्रु हैं। इंद्रियां जो हैं अपनी, वो स्वाभाविक रूप से अपने विषयों की ओर दौड़ती हैं, और उनको प्राप्त करने पर हमें सुख या दुख की अनुभूति होती है। जब हमें सुख मिलता है तो हमें उन विषयों से मोह पैदा हो जाता है। अगर कष्ट मिलता है तो हमें उन भोगों से घृणा पैदा हो जाती है। बस हमें सिर्फ इतना करना है कि हम उस मोह या घृणा को अपने वश में कर लें। यही जीवन जीने की कला है। जो राग और द्वेष है मनुष्य में,
एक लुटेरे की तरह हैं जो मन की शांति को हर लेते हैं। इसलिए मनुष्य को इनसे मुक्ति पाने के लिए धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए और तभी कर्मयोग में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अब अगला श्लोक जो 35 है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान ने स्वधर्म और परधर्म के बारे में बताया है। धर्म का प्रयोग इस श्लोक में 4 बार किया गया है, 2 बार स्वधर्म के रूप में और 2 बार परधर्म के रूप में। इससे पहले कि हम इस श्लोक की व्याख्या करें, हमें धर्म का अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। धर्म क्या है? धर्म ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करने योग्य, अर्थात हमारे लिए क्या उचित है, क्या आपका उचित उत्तरदायित्व है, क्या कर्तव्य है, उसे धर्म कहा गया है। ये धर्म की परिभाषा है। तो धर्म is not a religion. It means the rightful duties and good conduct. स्वधर्म क्या है? स्वधर्म व्यक्ति का निजी धर्म है, जो उसके जीवन के संदर्भ में, जैसे कि जो भी उसकी जीवन की स्थिति है, वो किस जो परिस्थिति है, उसकी शिक्षा और पेशे पर आधारित होती है। जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारा स्वधर्म भी बदलता रहता है। जैसे जब हम एक विद्यार्थी हैं तो हमारा धर्म होता है शिक्षा ग्रहण करना, पढ़ाई करना, अध्ययन करना। जब हम गृहस्थी बन जाते हैं तब हमारा धर्म हो जाता है, हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण करें। अपना व्यवसाय और शिक्षा के आधार पर हम उचित मार्ग के अनुसार पालन पोषण करें। परधर्म का मतलब है कि दूसरे का धर्म जो उसके स्वभाव और पेशे पर निर्भर करता है। हमें अपना कार्य सिर्फ यह सोचकर नहीं बदलना चाहिए कि दूसरे का कार्य आसान है या उसमें अधिक धन कमाया जाता है। तो भगवान श्लोक 35 में इसी का वर्णन कर रहे हैं, यही उपदेश दे रहे हैं। तो श्लोक 35 है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, जो आपका निजी धर्म है, जो स्वधर्म है, उसके अनुसार ही जो आपका कर्तव्य है या उत्तरदायित्व है, वही आपके लिए श्रेष्ठ है, चाहे उसमें कुछ दोष ही क्यों ना हो। चाहे वो कितने भी खराब ढंग से आप कर पा रहे हों या उस कार्य में आप योग्य भी ना हो, तब भी वह कर्तव्य करना ही आपका स्वधर्म है। आगे भगवान कह रहे हैं, पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, के जो दूसरे का जो धर्म है, जो पर धर्म की अपेक्षा अपना स्वधर्म बेहतर है। चाहे कोई दूसरा व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को बहुत निपुणतापूर्वक निभा रहा है और वो बहुत सुख भी पा रहा होगा, तो भगवान कहते हैं स्वधर्म में निधनम श्रेयः। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने धर्म का पालन करते हुए, अर्थात अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए उसमें मरना भी श्रेष्ठ है। पर धर्मा भयावह, जबकि दूसरे का जो धर्म है, दूसरे का जो कार्य है, वो खतरों से भरा होता है, जिसको जो आप नहीं कर पा, आपके लिए योग्य नहीं है, वो पर धर्म है, वो खतरों से भी भरा हो सकता है आपके लिए। सो भगवान कह रहे हैं, इन शॉर्ट इट इज़ बेटर टू परफॉर्म योर ओन ड्यूटी, नेचुरल ड्यूटी, दो इट मे बी इल परफॉर्म्ड और मे बी हैविंग सम फॉल्ट्स, than the duty of another, which may have been well performed and without any blemish. In fact, it is better to die while performing your duties than to follow the path of another, since that is fraught with fear and danger. तो श्री कृष्णा ने यहाँ पर बड़ा एक जो बात कही है कि अपने धर्म में मरना भी श्रेयस है दैन डूइंग द वर्क ऑफ अदर्स, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है कि आप अपना कर्म करते हुए अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है, अगर एक सिपाही है जो सेना पर लड़ाई कर रहा है, वो अपना धर्म का पालन करते हुए अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, वही उसका जो धर्म है वो श्रेष्ठ है।
ऐसे ही एक छोटा सा एग्जांपल आपको और देते हैं। जैसे आप हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि एक हीरो होता है, एक विलियन होता है। ये निर्देशक इनको सिलेक्ट करता है, और वो कैसे करता है सिलेक्ट? उनके गुणों के आधार पर, उसकी गुणवत्ता के आधार पर, उसकी क्वालिटी के आधार पर, उसकी परफॉर्मेंस, उसका पहले टेस्ट लिया जाता है। उसके आधार पर हर एक को अपनी अपनी भूमिका एक जो निर्देशक है वो सौंपता है। नायक और खलनायक दोनों अपनी अपनी भूमिकाएं बड़े अच्छी तरह से निभाते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार निभाते हैं। हालांकि खलनायक जो विलेन है उसको पता है कि जो हीरो है, जो नायक है, उसकी भूमिका बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है, और वह अच्छी तरह से निभा भी रहा है। परंतु खलनायक को यह भी पता है कि अंत में उसको मार पड़ेगी, वो मरेगा ही भी जरूर। परंतु वो उन अपनी भूमिका में बड़े आनंद से करता है, जैसे उसको निर्देशक ने आदेश दिया हुआ है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपना कर्म करो, अपना जो आपका निर्धारित कर्तव्य है, जिस भी जो भी कर्म आपको मिला है, आप उसे बड़े ईमानदारी से धर्मपूर्वक करें, यही आपके लिए श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार भगवान ने अब तक बार बार यही कहा है कि अपने राग और द्वेषों पर नियंत्रण करो। जो भी आपके मन में काम वासनाएं हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी कर्मयोग के अनुसार, अगर आप कर्म करेंगे। इसके बाद अभी श्लोक 36 के बाद हम अगले एपिसोड में उनके ऊपर चिंतन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।